हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से इंजेक्शन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, यानी कि जो एसिडिटी में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सबसे पहले इंजेक्शन हम यूज करते हैं रेनिटिडिन, जो कि 2 ml में होता है। और उसके बाद हम इसमें पेंटापेराजोल इंजेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गैस एसिडिटी बनती है या फिर सीने में जलन होती है। तो इस प्रकार की कंडीशंस में इन दोनों इंजेक्शंस को यूज करते हैं। यह है गैस्ट्राइटिस के इंजेक्शन होते हैं। इन दोनों इंजेक्शंस को हम आईवी रूट से और आईएम रूट से दोनों से लगा सकते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शंस को एसिडिटी या फिर गैस को या फिर हार्ट बर्न होने लगती है गैस की वजह से, उस कंडीशन में इन दोनों इंजेक्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन एलर्जी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहला इंजेक्शन फेनिरामिन यानी कि एविल इंजेक्शन, और दूसरा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यानी कि डेक्सोना, तीसरा बेटनीसोल इंजेक्शन यानी बीटा मेथासोन होता है इसके अंदर। फेनेरामिन और डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, ये तीनों ही इंजेक्शन एंटी एलर्जिक इंजेक्शन हैं। इन इंजेक्शंस को एलर्जी होने पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर रिएक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में भी इन इंजेक्शंस को यूज करते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इन तीनों इंजेक्शंस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इन तीनों ही इंजेक्शंस को आईवी रूट से लगा सकते हैं और आईएम रूट से भी लगा सकते हैं। बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करते हैं। एंटीबायोटिक में हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन देख सकते हैं, या फिर सेफ्ट्रेक्सियोन इंजेक्शन को देख सकते हैं, या फिर अमीकासिन इंजेक्शन को देख सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर डॉक्टर्स क्लिनिक्स के अंदर भी इन इंजेक्शंस को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यह इंजेक्शन आप आईएम और आईवी दोनों रूट से लगा सकते हैं। यह बैक्टीरिया को यानी कि बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है, या फिर किसी घाव चोट लग जाती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी एमेटिक इंजेक्शंस के बारे में, यानी कि जो इंजेक्शन उल्टियाँ या फिर चक्कर आने पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन डोम्पेरिडोन इंजेक्शन, और उसके बाद ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन, और उसके बाद मेटाक्लोपेरामाइड इंजेक्शन। यानी कि डोम्पेरिडोन इंजेक्शन यह भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उल्टियाँ आने के लिए, यानी कि उल्टियों को बंद करने के लिए। और ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन, जो कि एमसेट के नाम से आता है, सिप्ला कंपनी का, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। यह भी उल्टियों को ठीक करता है, उल्टियों को नहीं आने देता है। और मेटाक्लोपेरामाइड यानी कि जो कि पेरिनोर्म के नाम से आता है, इसको भी हम उल्टियाँ आने पर लगाते हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर क्लिनिक्स के अंदर। तो इन सभी इंजेक्शंस को उल्टियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन, यानी कि जो कि पेट के दर्द को ठीक करने के लिए जिन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन, जो कि मेप्टाल्स्पास के नाम से मिल जाता है, ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाया जाता है यह इंजेक्शन। और उसके बाद ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, यानी कि ड्रोटीन के नाम से इंजेक्शन बनाया जाता है। और तीसरा इंजेक्शन हायोसिन यानी कि बस्कोपेन के नाम से इंजेक्शन बनाया जाता है। डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावेरिन और हायोसिन, ये तीनों ही इंजेक्शन एब्डोमिनल पेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ होती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इन तीनों इंजेक्शंस में से किसी एक को लगाया जाता है। यह भी तीनों इंजेक्शन डॉक्टर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्लिनिक्स या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट लास्ट इंजेक्शन आता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो कि यह एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है, जो कि पेन किलर होता है, दर्द को कम करता है। दर्द जैसे कि बोन्स या फिर बॉडी पेन हो सकता है, किडनी स्टोन पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, इन सभी प्रकार के पेन्स में डायनोपार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डाइक्लोफेनेक इसके अंदर होता है, जो कि डायनोपार के नाम से मार्केट में मिल जाता है। इस इंजेक्शंस को हॉस्पिटल या क्लिनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेन किलर यानी कि पेन को दूर करने के लिए। हड्डियाँ या फिर शरीर में
या फिर गुर्दों में पथरी होती है उसमें दर्द होता है या फिर मसल्स पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। यह बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सभी इंजेक्शंस को हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप